निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की 13 माह की वज़ारत आला का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा है। मरियम नवाज हल्फ उठाने के बाद पंजाब के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला की कमान संभाल चुकी है, लेकिन तारीख मोहसिन नकवी के इस दौर को सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का 13 माह का दौर लगन, मेहनत, विजन से इबारत रहा है। खिदमत और मोहब्बत का सफ़र हमेशा वज़ीर आला मोहसिन नकवी की याद दिलाता रहेगा। एक साल में तरक्की के बेमिसाल मंसूबे मुकम्मल हुए, जिनमें स्पीड और मयार एक साथ दिखाई दिया। तरक्याती मंसूबों की मोहसिन स्पीड से तकमील ने सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सबका नक्शा तब्दील करके रख दिया। अस्पतालों में इन्फेक्शन फ्री माहौल को, ये डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। अनगिनत मंसूबे हैं, अगर गिनवाने लगेंगे तो यकीनन वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन एक प्रेसिडेंट है जो सेट कर दिया है आने वाली चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा के लिए भी कि उनको इसे मीट करना पड़ेगा। मीट नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रिवाइवल वफाक में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मखसूस नशिस्तों पर आज भी फैसला सुनाना था। एज वी स्पीक अभी तक वो फैसला नहीं आया। फ्राइडे को भी बताया जा रहा था कि वो फैसला सुना दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस मसलहत से काम ले रहा है? मतलब येस और नो बता दे कि आपको मखसूस नशिस्तें मिलनी है या नहीं मिलनी, मामला खत्म हो जाए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मैं हमेशा मैंने इनको डिफेंड किया है हर मामले में। तो मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई है, तशवीश भी हुई है कि इतना एक अहम मसला है जिस पर आइंदा कौमी असम्बली का इजलास भी इंसार कर रहा है, तो इतनी ताखीर क्यों की गई है? इसमें ताखीर करने का जवाब ही नहीं बनता करना। इस ताखीर में आपको मसलहत क्या लगती है? इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है कि पहले जरा ये एक क्राइसिस बन जाए, क्राइसिस बनने के बाद इस मामले को अनाउंस किया जाए? मेरा अपना जाती ख्याल यह है कि मेरा उनसे अभी फिलहाल तो कोई ऐसा राब्ता नहीं रहा है कि जो मसरूफ है, मैंने भी उनको रजिस्टर नहीं किया। लेकिन मसला ये है कि मुमकिन है कि जो हमारे 4 मेंबर हैं और 5 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो आपस में राय उनकी जो है इस तरह से मुतफिका तौर पर किसी नतीजे पर भी ना पहुंच रही हो और फैसला ये हो कि ये मुतफिका फैसला हो जाए। उस पर मुख्तलिफ दलाइल हो सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले माजी के भी हैं, और सबसे बड़ा फैसला जो कि हक में जाता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो ये जाता है कि उन्होंने बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 3 नशिस्तें दे चुके हैं 2019 में। इज इट लाइकली कि ये नशिस्तें दे दी जाए, लेकिन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इजलास होने के बाद आज देखिए ना कि कायदे-ए-वान मुंतखब हो गई पंजाब में भी और फिर सिंध में भी मुराद अली शाह साहब को मुंतखब कर लिया गया। तो क्या ये स्ट्रैटेजी है इलेक्शन कमीशन की कि कौमी असम्बली का इजलास भी हो जाए, सूबाई असम्बली का इजलास हो, उसके बाद हम ये नशिस्तें अल्टीमेटली दे दें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को? देखिए, मखसूस नशिस्तों के हवाले से चारों सूबाई असम्बली में तो कोई असर नहीं पड़ा और चारों सूबाई असम्बलियों का इजलास 2 का तो मुकम्मल हो चुका है, 2 तो आइंदा चंद रोज में होने वाले हैं। मंगल को जो है वो बलूचिस्तान का, बुध को खैबर पख्तूनख्वा का है। तो जब वहां से मखसूस नशिस्तों का सवाल निशान नहीं उठाया गया, तो यहाँ जो है कौमी असम्बली के इलेक्शन के हवाले से तो क्यों इस तरह से सदर साहब ने जो है उस पर इतराज लगाया, जब तक कि चारों सूबाई असम्बली मुकम्मल हो चुकी है। तो ये जो जवाब पेश किया जा रहा है कि 21 रोज का मैक्सिमम टाइम होता है, उसके अंदर अंदर रह के प्रेसिडेंट कॉल कर सकते हैं और उसमें अगर ना किया जाए तो स्पीकर कर सकते हैं, तो ये जवाब आप समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है जो दिया जा रहा है? नहीं, अगर उन्होंने अपना रूल बना लिए हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते। अपने रूल बनाए हों तो ऐसी हमें तो उस रूल का हवाला दें, उस रूल को बाकायदा इंटरप्रिटेशन करें, बताएं किस रूल के तहत आप स्पीकर जब बुला सकता है जब कौमी असम्बली का इजलास रिक्वेजेशन करना हो, तो 1/3 मेंबर कौमी असम्बली लिख के दे तो स्पीकर इजलास तलब कर सकता है। तो यहाँ तो अभी तो उन्होंने हलफ नहीं उठाया किसी ने, इस लिहाज से वो तो अभी मेंबर है, नामजद मेंबर है, अभी हलफ तो नहीं उठाया। तो अब यहाँ 1/3 की बात तो नहीं आती। तो यहाँ अगर करेंगे तो इसके मामले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली दिस मैटर विल स्ट्रेट अवे गो इनटू द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को तय करेगी। सारे मामले इसलिए सुप्रीम कोर्ट करेगा, हमारे इदारों में वो अहलियत ही नहीं है ना अपना फैसले करने की, और जो फैसले करते हैं वो उसको चैलेंज हो जाते हैं, उसमें कोई ना कोई अबहम पैदा कर देते हैं, उसके अंदर आईन और कानून की रोशनी में फैसले नहीं नजर आते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ जाती है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुदाखलत की और इसके बारे में कोई फैसला दे दिया तो बहुत बड़ा एक आईनी इदारों पर हर्फ आएगा कि बिला वजह आपने इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट की दरखास्त पर ओपन समाअत करने का फैसला कर लिया है और 5 रुकनी बेंच कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समाअत करेगा। दिस इज न्यूज आउट फ्रॉम द सेंटर राइट नाउ। ठीक है ना, अगर कल फैसला कर देते हैं तो इसके बाद ये जो फैसला हो जाता है, सदर साहब भी अपनी असम्बली बुलाने में जो उन्होंने एक खास एक नुक्ता नजर पेश किया है
मुझे सदर साहब की मंतक समझ नहीं आई। पहली बात यह कि जब चारों सूबाई असम्बलियों में जो बाकायदा हल्फ वफादारी हो गई है, हल्फ हो गया है, तो हल्फ होने दें। अभी हल्फ ही हो रहा है ना, हल्फ होने दें। इसके बाद जब ये इतने अरसे में फैसला आ ही जाएगा इलेक्शन पाकिस्तान का, जो ख्वातीन नशिस्तों ने अपना देना है, अपना हक राय का इस्तेमाल करना है, वो तो प्राइम मिनिस्टर लेकिन इसका मतलब ये जो बात आप कर रहे थे कि 5 रुकनी बेंच के अंदर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई डिवाइडेड ओपिनियन है, ये स्प्लिट डिसीजन है, और यही प्रॉब्लम बन रहा है इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाने में, और इसीलिए अब ओपन हेयरिंग करने का फैसला किया है कल। दुरुस्त है। बात यह है कि जब 5 रुकन बैठेंगे, बड़ा आईनी मसला हो रहा है, आपस में एक दूसरे के नुक्ता नजर से इख्तलाफ किया जा सकता है। ये तो हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की 13 माह की वज़ारत आला का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा है। मरियम नवाज हल्फ उठाने के बाद पंजाब के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला की कमान संभाल चुकी है, लेकिन तारीख मोहसिन नकवी के इस दौर को सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का 13 माह का दौर लगन, मेहनत, विजन से इबारत रहा है। खिदमत और मोहब्बत का सफ़र हमेशा वज़ीर आला मोहसिन नकवी की याद दिलाता रहेगा। एक साल में तरक्की के बेमिसाल मनसूबे मुकम्मल हुए, जिनमें स्पीड और मयार एक साथ दिखाई दिया। तरक्याती मनसूबों की मोहसिन स्पीड से तकमील ने सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आने वालों को मुस्तकबिल का रोड मैप भी दिया है। मोहसिन नकवी का मुख्तसर दौर आने वालों के लिए बुलंद मयार तय कर गया है। उन्होंने मुख्तसर मुद्दत में अंडर पासेस और फ्लाई ओवर्स का जाल बिछाया। अकबर चौक में फ्लाई ओवर्स बनाकर ट्रैफिक जैम का मसला हमेशा के लिए हल कर दिया। कलमा चौक से कैंट तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाए, जो अपनी मिसाल आप है। शादरा चौक में फ्लाईओवर ने ट्रैफिक के गंभीर मसाइल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनके मंसूबों से कैवलरी अंडरपास से भी कैंट आने जाने वाले शहरियों को रिलीफ मिला, और जो CBD कलमा चौक में अंडरपासेस और फ्लाईओवर हैं, वो कलमा चौक के अतराफ का नक्शा ही तब्दील करके रख देते हैं। तलबा के लिए मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन में मुफ्त सफ़र की सहूलत दी। ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन देने की सहूलत हुई। मोहसिन नकवी ने बेशुमार सर्विसेज ऑनलाइन करके पंजाब के अवाम का दिल जीता। पंजाब में स्मोक के खात्मे के लिए चीन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुआहदा किया। पहली बार मसनूई बारिश बरसाई गई। ज़राई इस्लाहात के बायस सूबे में कपास की पैदावार में 100% इजाफा हुआ। 20 साल बाद नहरों और बरसाती नालों में उनकी भल सफाई की गई। मोहसिन नकवी की जराइम से निपटने की हिकमत अमली भी कामयाबी से हमकनार हुई। पहली बार जराइम में 30% की कमी हुई। पुलिस और अवाम का बाहमी राब्ता बढ़ाने के लिए सूबे भर में पुलिस खिदमत मरकज़ का जाल बिछाया गया। स्मार्ट पुलिस स्टेशन का क़याम मोहसिन नकवी का एक और सुनहरा कारनामा था। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी तनाज़ात के फौरी हल के लिए पहली बार खुसूसी मराकज़ भी कायम किया। आला तरीन मयार, गैर मामूली रफ्तार, सेहत के शोबे में मोहसिन स्पीड ने इनकलाब बर्पा कर दिया, और पंजाब में 104 अस्पतालों की रिकॉर्ड मुद्दत में बहाली और तामीर ने सबको हैरान किया। म्यू अस्पताल हो या चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिना अस्पताल हो या जनरल हॉस्पिटल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सबका नक्शा तब्दील करके रख दिया। अस्पतालों में इन्फेक्शन फ्री माहौल को, ये डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। अनगिनत मंसूबे हैं, अगर गिनवाने लगेंगे तो यकीनन वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन एक प्रेसिडेंट है जो सेट कर दिया है आने वाली चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा के लिए भी कि उनको इसे मीट करना पड़ेगा। मीट नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रिवाइवल वफाक में बड़ा मुश्किल हो जाएगा।